अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाए गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अंत में उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है तारे उतनी ही चमकीले होते हैं, दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतना ही करीब होते हैं। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है, जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ, कोई खुद चल कर आए उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां और किसे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करते हैं। अच्छा बोलकर ना जाने कितनों का बुरा कर जाते हैं, बातें पुण्य की करते हैं और पाप करते जाते हैं। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। आग का तो बस नाम बदनाम है, जलते तो यहाँ लोग एक दूसरे से हैं। पैसा तो कागज का टुकड़ा है, मगर किसी की जिंदगी बनाने और बिगड़ने में यही खेल खेलता है। खाने में गए जहर का इलाज मुमकिन है और कान में गए जहर का कोई इलाज नहीं। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वह लत बन जाती है। रो रो कर खुद मर जाने से बेहतर है हंस हंस कर दुनिया को मार दो। किसी को दुख देना भी एक कर्ज है, जो सूद समेत आपको किसी और के हाथों जरूर मिलेगा। समझदार इंसान ना तो किसी की बुराई सुनता है और ना ही किसी की बुराई करता है। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, पर दिल साफ नहीं रखता जिस पर ईश्वर की नजर होती है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। अगर जिंदगी में रब से कुछ मांगना है तो अपने माँ बाप की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि इससे ज्यादा प्यार आपसे और कोई नहीं करता। आजकल रिश्तों को कायम रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में बर्दाश्त और जेब में बहुत सारा पैसा होना बहुत जरूरी है। एक सच्चे रिश्ते को हमेशा समय देना जरूरी है, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो और रिश्ते ही ना हो। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। किसी भी वजह से गुनाह मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी पर गुनाह नहीं। हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी पर नेकी नहीं। ऐसे इंसानों से होशियार रहे जो सुनते कुछ हो, कहते कुछ हो और करते कुछ हो। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को गम चाहिए और ना किसी को कम चाहिए। कभी कभी इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है, जब प्यार करता है तो बुराई भूल जाता है और जब नफरत करता है तो अच्छाई ही भूल जाता है। वह बुलंदियां भी किस काम की जब इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। जिन्हें खुद पर हो गया यकीन उन्हें मंजिल ने पनाह दी, जो मुसीबत से डर गए वह कदम कदम पर बहक गए। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। जिस दरवाजे से शक अंदर जाता है, प्यार और भरोसा फिर इस दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। नेकियां करके दरिया में जो डाली है, तूफान में वही आएंगे कश्तियां बनाकर झांकने के लिए।
जो सी जगह अपना गिरेबान और रहने की सही जगह अपनी औकात। अगर परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा तकलीफ खामोशी देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाते कम और आजमाते ज्यादा है। कर्ण ने महाभारत में कहा था कि दोस्त दुर्योधन, मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, पर भगवान श्री कृष्ण की निष्ठ मुस्कान मेरे संपूर्ण अस्तित्व को भीतर से हिला देती है। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, फिर चाहे दूर हो या पास। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब है। लोग लंबाई चौड़ाई तो नापते हैं, लेकिन गहराई तो कोई देखता ही नहीं। जीवन जितना सदा होगा, तनाव उतना ही आधा होगा। बिखरने के बहाने तो बहुत मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने का अवसर ढूंढे। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल लेता है। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपना सपना मत टूटने देना। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना, वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बनाना, तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना। जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, उसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है। मैं जो करने जा रहा हूँ वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत कर्म नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख रुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उसे वह कहीं ज्यादा देने वाले हैं। गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। जिंदगी का तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो औरों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। अपमान करके दुश्मन बनने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक इस तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग
मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, जो उसकी मदद करता है उसकी भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। चाहे कुछ ठीक होना हो, पर सब ठीक ये कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो जो तुम्हें किसी और के एहसान की जरूरत पड़े। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितना ज्यादा इज्जत दोगे वह आपको उतना ही ज्यादा तकलीफ देंगे। डर आपके जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, इसलिए इससे कभी मत डरना। सबसे पहले है गरीबों का डर, गरीबी होने से कभी मत डरिए, आगे बढ़िए। दूसरा डर है मौत का डर, इस काम को करने से कहीं मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी, इस बात के कारण आप उस काम को करते ही नहीं हैं। तीसरा डर है आलोचना का डर कि मुझे लोग क्या कहेंगे, पर इस चक्कर में आप कभी कर्म नहीं करते हैं। चौथे डर है बुरे स्वास्थ्य का डर कि मैं तो बीमार हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगा। अरे हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का, मेरी तो उम्र हो गई है, अब मुझसे ये नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अंतिम डर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी खो जाने का डर कि यदि वह मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। संसार में हर एक चीज ठोकर लगने के पहले आई है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद मिलती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत ही बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत, किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है। रामायण और महाभारत रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर है। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतने ही नरम और इमोशन स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर न छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना अपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो समुद्र सुखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना कर्म से पैदा होती है, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता। और इस जगत में सत्य से खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है कि जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है, जहां भी बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा, विचार से चलो तो बहुत दूर और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा।
रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहां ढूंढो, गलतियां सब निकालते हैं आप समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा, तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखिए, सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। किसी का मन और तन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया, सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती है। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें, अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गई यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है तो लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता, इसी का नाम जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल का क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करें तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखें तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। हमारे जीवन में समस्या बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। इससे अच्छी बात है कि हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि एक दिन अच्छे हो या बुरे दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए हैं ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पढ़ने से क्या। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है। हमारे लिए चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ बड़ी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ता कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे।
जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो, जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो, ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं बढ़ते, समुद्र, शमशान, कृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। अपना वह है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, इसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दे। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान बनना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है, आपकी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनता तो वह तो फिर भी भगवान है। वैसे समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल हो ही ना। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतनी मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। अगर हौसला हो तो हर मौज में किनारा है। रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, देखना ये है कि चिरागों का सफर कितना है। उम्मीद की कश्ती को डुबाया नहीं करते साहिल अगर दूर हो, तो रोया नहीं करते जो रखते हैं दिल में हौसला, वो जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। कच्ची मिट्टी का बना होता है उम्मीदों का घर, ढह जाता है हकीकत की बरसात में अक्सर। करीब इतना रहो कि रिश्तों में प्यार रहे, दूर भी इतना रहो कि आने का इंतजार रहे। रखो उम्मीद रिश्तों के दरमियान इतनी कि टूट जाए उम्मीद मगर रिश्ते बरकरार रहें। कटी हुई टहनियों कहों पर छौंक देती हैं, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव ही देती हैं। न रख उम्मीदें फा किसी परिंदे से, जब पर निकल आते हैं तो अपने भी आशियाना भूल जाते हैं। नजर में शोखिया, लब पर मोहब्बत का तराना है, मेरी उम्मीद की जद में अभी सारा जमाना है। उम्मीद न रखना किसी से, सच्चे प्यार की बहुत प्यार से धोखा देते हैं शिद्दत से चाहने वाले। उम्मीदों की आग जब हद से ज्यादा हो बुझती है सिर्फ अश्कों की बारिश से। उम्मीद का लिबास तार तार ही सही परसी लेना चाहिए, कौन जाने कब किस्मत मांग ले इसको सर छुपाने के लिए। उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियों डूब जाती हैं, कुछ घर सलामत रहते हैं। आंधियां जब भी आती हैं बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये कोई नहीं याद रखता, लेकिन आप कब गलत थे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा आराम और जरूरत से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। गीता के अनुसार समय कब क्या रंग दिखाए कोई नहीं जानता, वरना श्री राम को रात को राज्य मिलने वाला था, उन्हें सुबह वनवास ना मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। गीता के अनुसार बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। खुश रहना है तो विश्वास करना सीखो। रिश्तों में विश्वास का होना इतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए खाना और पीना। दुनिया में एक विश्वास ही है जिसको जीतना आसान नहीं। विश्वास बनाए रखो जीवन में ऊर्जा के लिए। भरोसा बनाए के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। गम नहीं है अपनी हार का, बस हराने वाले अपने थे।
मंजिल पर ही था, अपनी जीत की रुक गया कारण अपने थे। कुछ रिश्ते बेनाम ही सही मगर सच्चे होते हैं। कुछ रिश्तों को भले ही संभाला हो उम्र भर, धागे उनके कमजोर होते हैं जो बिना बात के छोड़कर चले जाते हैं। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां बितवा देते हैं। रिश्ते ऐसे हों जैसे प्यार की डोर, जैसे मन की बोली, जिनसे आंख की भाषा, जिनसे दिल की डोरी। रिश्तों में जब गलतफहमियां ज्यादा जाती है, रिश्तों की उम्र अपने आप कम हो जाती है। आजकल ये सूरज भी हमसे जलने लगा है, लगता है इसे हमारे प्यार के बारे में पता चल गया है। रिश्ते और रास्ते एक सिक्के के दो पहलू हैं। कभी प्यार निभाते हुए रास्ते बदल जाते हैं और कभी रास्ते पर चलते हुए प्यार बदल जाते हैं। रिश्ता वो नहीं जिसमें रोज बात हो, रिश्ता वो भी नहीं जिसमें रोज साथ हो। रिश्ता तो वो है जिसमें कितनी भी दूरियां हो, हमेशा उनकी याद हो। एक परिवार होने का अर्थ है कि आप किसी बहुत अद्भुत चीज का हिस्सा हैं। इसका मतलब है कि आप जीवन भर प्यार करेंगे और प्यार पाते रहेंगे। एक प्यारा रिश्ता वह होता है जिसे किसी एक का प्यार उसे मुक्त बनाता है। और प्यार मतलब मेरे साथ हंसो लेकिन मुझ पर कभी नहीं, मेरे साथ रो लेकिन मेरी वजह से कभी नहीं। जिंदगी से प्यार करो तभी तुम खुद से प्यार कर सकोगे, तो तभी तुम्हें कोई प्यार करेगा। ऐसे रिश्ते दिलों में प्यार लेकर बसते हैं जहां नफरत के लिए कोई स्थान ही नहीं होता। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी गलतफहमी की वजह से कड़वाहट हो जाती है, तो कई बार रिश्तों के बिखरने तक की मजबूरी आ जाती है। रिश्ते बड़े कमजोर होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और इनकी अहमियत को समझना चाहिए। दूसरों के आदर्श रूप को वैकत ना करें, वे कभी आपकी आशाओं पर नहीं उतरेंगे। अपने रिश्तों को ज्यादा परखने की कोशिश न करें और रिश्तों में खेलना बंद करें, क्योंकि एक बढ़ते रिश्ते को खरेपन से ही रखा जा सकता है। जीवन में हमें दुनिया के सभी लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन लोग दुश्मनों से भरी दुनिया में ही रहते हैं, वैसे ही प्यारे लोग प्यारे जीवन में ही रहते हैं। रिश्तों में रोज खुश रहकर आप अपनी हिम्मत को नहीं बढ़ा सकते, इसे आप बुरी परिस्थितियों का सामना करके ही बढ़ा सकते हो। तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे हिसाब से कम है, लेकिन अगर तुम दूसरों के नजर से देखो तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। 3 चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती, पहला सूरज, दूसरा चांद और तीसरा सच्चाई। पता है हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? यही कि हमें लगता है सब अपने ही हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखें, ऐसे लोगों को दिल से दूर रखें। बहुत अंदर तक जला देती हैं वो खामोशी जो बयां नहीं होती। बहुत कुछ है कहने को पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहूं वही बेहतर लगता है। मेरी फितरत में नहीं था तमाशा करना, बहुत कुछ जानते थे मगर खामोश रहे।